रेवोल्यूशन ला सकती है पूरी दुनिया में। सबको जानने की जरूरत है ये सबको। दोस्तों, क्या आपने द कश्मीर फाइल्स मूवी देख ली? और क्या आप जानते हैं आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है जिसके कारण इस फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को जान से मारने की धमकियां मिल रही है? जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे अलगाववादी मुस्लिम इस फिल्म के डायरेक्टर को जान से मारना चाहते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत सरकार ने इस फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को वाइस सिक्योरिटी दे दी है। आखिर इस फिल्म में कश्मीर की ऐसी कौन सी दास्तां बयां की गई है जिसे देखकर पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कश्मीर की वो दास्तां बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे वाकई आतंकवाद और अलगाववाद मानवता के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। दोस्तों, आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी, जिस पे बीती वही जाने हैं। जरा सोचिए, अगर कोई आपका मोबाइल छीनकर गाली देकर आपको भगा दे तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? शायद आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन जरा सोचिए उन कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को मशीन से कटते हुए देखा होगा। उन बच्चों पर क्या बीती होगी जिनकी आंखों के सामने उनके पिता को गोली मार दी गई। कश्मीरी पंडितों की दर्द भरी कहानी सुनकर शायद आप भी समझ जाएंगे कि दर्द क्या होता है, अपनी मातृभूमि और अपने परिजनों को खोने का एहसास कैसा होता है। दोस्तों, आज हम आपको इस मूवी के बारे में नहीं बल्कि उस असलियत से रूबरू करवाने वाले हैं जिसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको पता चले कि कश्मीरी पंडितों के साथ कितनी नाइंसाफी की गई है। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिन्हें लगता है कि कश्मीर में ऐसी स्थिति बहुत पहले से ही थी, तो ऐसा नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, कश्मीर में एक वक्त ऐसा भी था जब कश्मीरी पंडित और मुस्लिम भाई भाई थे, लेकिन अलगाववाद की आवाज ने मुसलमानों के दिल में कश्मीरी पंडितों को लेकर ऐसी आग लगाई कि ये कश्मीर इतने बड़े हिंसा और पलायन का शिकार हुई कि इतिहास में उसका नाम दर्ज हुआ तो हुआ ही, लेकिन अब तक कश्मीर उस बर्बादी से उभर नहीं पाया। कश्मीरी पंडितों की चीख पुकार आज भी घाटी में गूंजती है। इतना ही नहीं, उन्हें उनके घर से बेघर कर दिया गया, ये बोलकर कि कश्मीर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का है। खैर, चलिए आपको बताते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था और साथ ही इस घटना की पूरी कहानी। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की सोचना भी मत। उन दिनों कश्मीर में सर्दियों का दिन था। आम सर्दी की तरह कश्मीर भी बर्फ की चादर में लिपटा हुआ था। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ने के बाद भी मुस्लिमों के दिल के अंदर एक आग थी जो सुलग रही थी। ये ऐसी आग थी जिसे बुझा पाना लगभग असंभव था। दिन था 19 जनवरी 1990। आम दिनों की तरह ही सुबह की अजान पढ़ी जानी थी। लगभग 5 मिनट तक चलने वाली अजान के साथ सुबह तो हो गई, लेकिन जैसे दिन ढलने लगता है वैसे एक बार फिर मस्जिद के स्पीकर से ऐलान किया जाता है कि कश्मीर में रहने वाले सभी हिंदू पंडित कश्मीर को छोड़ दें। बात यही खत्म नहीं होती दोस्तों, मस्जिद के लाउड स्पीकर से बहुत सारे नारे भी लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं तो मस्जिद के लाउड स्पीकर से ही बात बोली जाती है कि अगर कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा। कश्मीर में क्या चलेगा, निजाम मुस्तफ़ा, निजाम मुस्तफ़ा। दोस्तों, एक वक्त में जो कश्मीरी पंडित इन अजान से उठते थे या सोते थे, आज इन्हीं अजान से उन्हें अपने सामने मौत खड़ी दिख रही थी। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और नारा बदलने लगता है और फिर शुरू होता है तबाही का मंजर। कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती उनके घर से निकाला जाता है, जानकर उनके साथ मार पिटाई की जाती है और तो और उनके सामने उनके घरों को आग लगा दी जाती है। ऐसे कारनामों को देखकर सभी कश्मीरी पंडित डर जाते हैं, जो कहीं न कहीं लाजमी भी है। कश्मीरी पंडित जल्दबाजी में उनके साथ जो लगता है वो रख लेते हैं और कश्मीर से निकलना शुरू कर देते हैं। किसी को नहीं पता होता कि वो जाए तो जाए कहाँ, लेकिन उस वक्त उनके दिमाग में खुद को बचाने का सिर्फ यही रास्ता नजर आता है। 19 जनवरी 1990 को लगभग 3 से 4 लाख पंडित घर से बेघर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसी कश्मीरी पंडित से मिले हैं तो उनके चेहरे पर यह दर्द आपको साफ तौर पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आपको नहीं लगता ये सोचने वाली बात है कि जो लोग कश्मीर में एक वक्त पर भाई भाई की तरह रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बदल गया? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मुसलमानों के दिल में कश्मीरी पंडितों के लिए इतना गुस्सा भर गया? चलिए आपको इसके बारे में भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, भले ये अनहोनी 1990 में हुई, लेकिन इसका बीज बोया गया था 1986 में।
आपको भी लग रहा होगा इस साल ऐसा क्या हुआ था। तो दोस्तों, उस वक्त नए मुख्यमंत्री बने गुलाम मोहम्मद शाह ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे कश्मीर के हालात बदल दिए। गुलाम मोहम्मद शाह ने फैसला लिया कि नई सिविल सेक्रेटरीट में बने हुए मंदिर को खत्म करके, यानी कि तोड़ के, एक नई और आलीशान मस्जिद बनाई जाए। एक ऐसा मुद्दा था जिसने कश्मीरी पंडितों के मन में आग पैदा कर दी। मंदिर को बचाने के लिए लोग प्रदर्शन और धरना करने लग गए। यकीन मानिए दोस्तों, यही वो दौर था जिसने मुसलमानों के मन में कश्मीरी पंडितों को लेकर गुस्सा भर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मौके का फायदा पाकिस्तान ने बखूबी उठाया। पाकिस्तान नया दांव पेच खेलकर उग्रवादियों की मदद से कश्मीर में हिंसा की आग को और ज्यादा भड़काने लगा। पाकिस्तान ने सबसे पहले मुस्लिमों को गुमराह करना शुरू कर दिया। अब इस उकसावे की वजह से पूरी घाटी का माहौल ही खराब हो गया। मुस्लिमों ने कश्मीरी पंडितों को मारना पीटना शुरू कर दिया। स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि कश्मीर में दंगे होने शुरू हो गए। दिन प्रतिदिन लगातार ये हिंसा बढ़ती चली गई और जम्मू कश्मीर की सरकार इसे रोकने में असफल हो गई। अब चूंकि मामला संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की सरकार को हटा दिया गया और पूरे जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। दोस्तों, राष्ट्रपति शासन लगते ही स्थिति कंट्रोल में हुई भी थी। वो कहते हैं ना दोस्तों, किसी भी तूफान के आने से पहले जो शांति होती है वो काफी सुकून वाली होती है। ठीक उस वक्त कश्मीर में ऐसा ही माहौल था। किसी को नहीं पता था कि अभी कश्मीर में ऐसा कुछ होने वाला है जो लगभग पूरी घाटी को हिलाकर रख देगा। वक्त ने करवट बदली और साल बदल गया। कश्मीर में फिर से चुनाव हुए और इस चुनाव से एक बात सामने आई कि कश्मीर के लोग कभी भी ये हिंसा चाहते ही नहीं थे, क्योंकि कश्मीर का कोई भी इंसान उग्रवाद के साथ कभी था ही नहीं। 1987 में फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला सीएम तो बन गए, लेकिन कुछ अलगाववादी लोग कहने लगे कि इस इलेक्शन में धोखाधड़ी हो गई है। इसी इलेक्शन की वजह से कश्मीर में एक JKLF नाम का संगठन बनाया जाता है। दोस्तों, ये संगठन कश्मीरी पंडितों को मारने और कश्मीर से बाहर निकालने के लिए बनाया गया था। इस संगठन के बनते ही फिर से लोगों में हिंसा होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, हिंसा इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि भाजपा के नेता पंडित टीकालाल की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बता दें, कश्मीर में सबसे पहले पंडित की हत्या होती है। लोगों के मन में इस हत्या को लेकर एक डर बैठ जाता है। लोगों को लगता है शायद अब ये ठीक हो जाए, लेकिन होता इसके ठीक विपरीत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उस दौर में जेल में लगभग 1-2 नहीं बल्कि 70 खतरनाक कैदियों को रिहा भी कर दिया जाता है, जिसका जवाब आज तक फारूक अब्दुल्ला ने नहीं दिया। टीकालाल की मौत के बाद बड़े बड़े कश्मीरी पंडितों को मारने का सिलसिला शुरू होता है और धीरे धीरे करके 1990 आ जाता है। दोस्तों, अभी लोग नए साल के जश्न में उभरे भी नहीं थे कि 4 जनवरी के पेपर में एक ऐड आता है। ऐड में लिखा होता है, कश्मीर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का है। इस ऐड को पढ़ने के बाद कश्मीरी पंडितों ने अंदाजा लगा लिया कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये ऐड हिजबुल मुजाहिदीन ने दिया था। तो जैसे ही लोगों को इस बारे में पता लगता है कि लोगों ने कश्मीर छोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और तब आता है 19 जनवरी 1990, जिस दिन लगभग 4 लाख लोग घाटी और अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। दोस्तों, ये तो वो आंकड़े हैं जिन्होंने पलायन किया। असल में तो कई लोग मारे गए, न जाने कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, और तो और जिंदा उनके स्तन तक काट दिए गए। दोस्तों, ये घाटी का वो काला दिन है जो शायद कोई याद नहीं करना चाहता, लेकिन कोई भूल भी नहीं पाता। ये वो दिन था जहां सरकार की नाकामी को साफ तौर पर देखा गया, और आज तक शायद यह नाकामी ऐसे ही चली आ रही है। सोचिए दोस्तों, इस एक घटना ने आज तक कश्मीर को ना ही इस डर से उभरने दिया है, ना ही फिर वहाँ पहले जैसा माहौल बनने दिया। स्वर्ग माने जाने वाले कश्मीर ने नर्क से बदतर हालात देखे। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताइए। साथ ही उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें कश्मीर का सच पता चल जाए।